अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। ओम शांति। ओंकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, सोमनाथ, आशुतोष, इतने सारे बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य शिव जी के दिखाने वाले ये नाम, उनके कर्तव्य का हमको जो बोध करा रहे हैं, वो कर्तव्य शिव परमात्मा कब करते हैं। यह भी हमको समझ में आया कि कलयुग के अंत में, वो भी अंत के अंत में, वे अवतरित होते हैं और सृष्टि का संरचना, उसका संहार और उसकी नई सृष्टि की पालना का कर्तव्य करते हैं। इस कलयुगी सृष्टि का संहार कराते हैं शंकर के द्वारा और सतयुगी सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा कराते हैं। शिव पुराण में इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ब्रह्मा जी के ललाट पर वह उपस्थित होकर अपने प्रकाश द्वारा यह नई सृष्टि की स्थापना, सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। कैसे यह स्थापना कराते हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ क्रिएट करना तो उसकी कोई तो विधि होती है। हमको यदि अनाज भी उगाना है तो उसकी विधि है। कुछ भी करना होता है, खाना भी पकाना है तो विधि है। तो ये सतयुगी दुनिया की रचना करना, ये शिव परमात्मा कैसे करते हैं? तो इस कलयुग के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर हम सबको पहले तो स्वयं का परिचय देते हैं कि हम कौन हैं। हम वास्तव में आत्मा है, ना कि शरीर। फिर हमको यह भी समझाते हैं कि हम आत्माएं आदि में महान आत्माएं थी, दिव्य गुणों से संपन्न थी। हम देवता थे, हमारे में कोई विकार नहीं था। और समझाते हैं कि जब हम उनसे योग लगाएंगे, शिव परमात्मा से, तो हमारे इस समय के सारे विकारों को वह भस्म कर देंगे। तो इस विधि को ही राजयोग कहा गया है। तो इस प्रकार से शिव परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं को राजयोग सिखाकर हमको फिर से दिव्य आत्मा बनाते हैं। तो ये हो गई उनकी क्रिएशन। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा दुनिया रचते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फल फूल, पेड़ पौधे, हवा पानी, धरती, इसकी रचना करेंगे, क्योंकि ये तो प्रकृति है, ये तो है ही है। लेकिन ये जो प्रकृति और ये जो प्रकृति पुरुष आत्मा एकदम ही तमो प्रधान हो गए हैं, पूरा तमो गुण से भरे हुए हैं, इनको फिर से सतो प्रधान सतो गुणी बनाते हैं। तो परमात्मा पुराने को नया करते हैं, बिगड़ी को बनाते हैं। इंग्लिश में इसको ही रेजुविनेशन कहा गया है। रेजुविनेशन अर्थात रिन्यू, फिर से नया करना। मतलब नए से पुराना हुआ और फिर से हमको नया करना है। तो परमात्मा एक्चुअली क्रिएट नहीं करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। एक समय सतयुग था,
सब कुछ बिगड़ गया तो कलयुग बन गया, तो निराकार परमात्मा अवतरित होकर के फिर से सतयुग की पुनर्स्थापना करते हैं। तो ये है उनका कर्तव्य। तो इस कर्तव्य के प्रति हमको जागरूक होना है। अब ये जागृति हमको स्वयं में लानी है, तो उसका हमने अभी तक क्या किया, एक सिंबॉलिज्म के रूप में जागरण करना शुरू किया। अब जागरण अर्थात कोई रात में जागने की बात नहीं है। अब रात में तो बहुत प्रकार के लोग जागते हैं। अब जिनकी ड्यूटी होती है, पुलिस की हो सकती, आर्मी में हो सकती, या जिसको हम कहते हैं सेकेंड शिफ्ट, फैक्ट्री में हो सकती, या हमारे आईटी में काम करने वाले भाई बहनें जिस देश के साथ काम कर रहे हैं, यूएस के साथ कार्य कर रहे हैं, तो यूएस में दिन है तो भले यहाँ रात हो तो भी जाग करके करो। तो वैसे तो ये सारे लोग जाग रहे हैं और हम तो सिर्फ शिवरात्रि के दिन जाग रहे हैं। तो क्या इस जागरण से हमारा पुण्य बनेगा या हमारी आत्मा परिवर्तन होगी, या अंदर से यह जागृति लानी है। जागृति का अर्थ हो गया अवेयरनेस। अंदर से जो हम सुषुप्त, हम सो गई थी आत्मा, बेहोश थी। कौन सी बेहोशी में? कि हम शरीर है, ये शारीरिक दुनिया, ये सारा जो विनाश होना है, इसमें ही हम लिप्त थे, विकारों में लिप्त थे। इससे हमको जागृत होना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। जागृति आनी है कि मैं कौन, मैं तो आत्मा हूँ। दूसरी जागृति कहो या दूसरा अवेयरनेस आना है कि मैं तो परम पिता शिव परमात्मा की संतान हूँ। तीसरी जागृति, समय कौन सा चल रहा है ना? कभी कभी हमारी आंख लग जाती है और उठते हैं तो देखते हैं अरे एकदम 6:30 हो गया। हाँ, आपने लगाया होगा अलार्म 5 बजे का, आपकी आंख लग जाती है और एकदम हड़बड़ा कर उठते हैं, जाग जाते हैं, अरे क्या टाइम हुआ। तो अभी हमको भी जागना है, काल चक्र में कौन सा टाइम चल रहा है, और टाइम अनुसार हम हमारी एक्टिविटीज में, हमारी प्रायोरिटीज में, हर चीज में चेंज लाते हैं ना। मैंने अपने लिए कुछ प्लान बनाया होगा, लेकिन घर में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, किसी की तबीयत ही एकदम खराब हो गई, किसी को कोई ऐसा रोग आ गया, या ऐसी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आ गई, तो मैं मेरे प्लान अनुसार नहीं चलूँगा, उसको पूरा चेंज कर दूँगा, क्योंकि अभी सिचुएशन क्या है। ऐसे ही हम हमारे लिए भी बहुत कोई प्लान्स बनाए होंगे, बनाते रहते हैं, लेकिन अभी परम पिता परमात्मा शिव बाबा, ज्ञान के सागर, यह हमको एक जागृति दिला रहे हैं कि समय को पहचानो। ये कलयुग के अंत का भी अंत का समय है। अब थोड़े ही समय में सतयुग आने वाला है, इसलिए अपनी आत्मा को एकदम ऊंचा बनाने के लिए, महान सर्वगुणों में संपन्न बनाने के लिए मेरे साथ योग लगाओ। इसी चीज को अभी आप प्रायोरिटी दो। तो यह जागृति हमको लानी है। बाकी एक रात हम जागे तो खुशी की बात है, लेकिन जागते भी है तो कैसे जागते हैं? कोई सिनेमा देख लिया, ताश खेल लेते हैं थोड़े लोग तो भांग भी पी लेते हैं। ये कर्म करने से क्या पुण्य बनेगा? तो कहते नहीं, शिव जी भांग पीते थे, ये तो धर्म ग्लानि हुई ना। तो ऐसे ही धर्म ग्लानि हुई है। इन सारी बातों से अभी हमको जागना है, सच्चाई क्या है उसको समझना है। तो हमको यह जागृति स्वयं में लाकर, स्वयं के प्रति, समय के प्रति, परमात्मा से हमारे संबंध के प्रति यह जागृति लाकर स्वयं को एकदम
देव आत्मा देवतुल्य बनाने के लिए राजयोग का अभ्यास करना है। ओम शांति।